नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल मेडिटेटिव सोल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मृत्यु के कितने समय बाद अगला जन्म मिलता है। मृत्यु होने के बाद और दूसरे जन्म लेने तक एक आत्मा को कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान रोती बिलखती आत्मा को न केवल अपने परिजनों के बीच जाना पड़ता है, बल्कि अगर उसने पाप किए होते हैं तो कई तरह की यातनाएं झेलने के बाद ही उसे दूसरा शरीर मिलता है। मृत्यु होने के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो रोते परिजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद ना तो कोई शख्स उसे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद दो यमदूत जीवात्मा को अपने साथ नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता 86,000 करोड़ का है और यह रास्ता तय करते समय जब आत्मा को थकान होती है तो उसे रुकने की अनुमति नहीं होती, बल्कि यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। अगर मृत व्यक्ति के परिजन पिंड दान नहीं करते तो वही आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंडदान दिए जाते हैं, यमलोक के रास्ते में मृत व्यक्ति को सिर्फ उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इसी पिंड से उन्हें ऊर्जा मिलती है। अगर वो पापी आत्मा हो तो यमदूत उसे वो भी नहीं खाने देते। भूख प्यास से बिलखती आत्मा किसी तरह यमदूत के हाथ मार खाती हुई यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। आत्मा ने अपने जीवन में जिस तरह के कर्म किए होते हैं, उसी हिसाब से उसे सज़ा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग मिल जाता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यमराज के भवन में श्रवण और श्रवणी नाम के स्त्री और पुरुष भी रहते हैं, जो जीवात्मा को कर्मों का हिसाब किताब यमराज को सौंप देते हैं और फिर उन्हें पापों की सज़ा या पुण्य का फल मिलता है। जब आत्मा के पाप या पुण्य का फैसला हो जाता है तो धर्मराज नरक में जीवात्मा को दंड देने का आदेश देते हैं। फिर क्या यमदूत पाश से आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। आत्मा को अग्नि के समान प्रव वाले 5 योजना तक फैले वृक्षों पर उल्टा लटका दिया जाता है और फिर जंजीरों से बांधकर लाठियों और भालों से उसकी पिटाई की जाती है। इतनी मार से आत्मा पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसे नीचे खड़े कुत्ते काटने लगते हैं और कुछ दुराचारी आत्माओं के मुंह में यमदूत धूल भर देते हैं, जबकि कुछ आत्माओं को नीचे गिरने के बाद भी मारा जाता है। कुछ आत्माओं को आधा जमीन में गाड़कर उन्हें सर को भालों से भेदा जाता है, जबकि कुछ आत्माओं को जलती कढ़ाई में तेल में डालकर तला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के यह दृश्य भयभीत कर देने वाले हैं, जहाँ हमेशा ही चीख पुकार मची रहती है और पापी आत्माएं अपने पापों की क्षमा मांगती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री हरि पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि नरक भी एक नहीं बल्कि 84 लाख हैं, जिनमें से अत्यंत भयंकर नरकों की संख्या 21 है। तमिश्रा, लोहाशंखु, महारौरव, शालमाली, कालसूत्रक, काकोल उन्हीं अत्यधिक खतरनाक नरकों में से एक हैं। यहाँ सबसे सुशस्त आत्मा को दंड दिया जाता है। इन 21 नरकों में मूर्ख पापी अधर्मियों को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और सिर्फ अधर्म से परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही अंततः मिस्रा नाम के नरक में जाता है, जिसके बाद उसे दोबारा मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। इसके बाद गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि
नरक में सभी तरह की यातनाएं भोगने के बाद जीवात्मा को नया शरीर मिल जाता है। अब शरीर इंसान का हो गया किसी और का, यह भी उसके पहले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कि चोरी करने वाले अगले जन्म में चींटी का जन्म लेते हैं और गाय को परेशान करने वाला कुबड़ हो जाता है। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में ही व्यक्ति सारे दंड भोग लेता है, जिसके बाद उसे दूसरा शरीर मिल जाता है और इसलिए मरने के 3 दिन बाद तीजे के रूप में मनाया जाता है। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में नया शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए 10वीं और 13वीं मनाते हैं। वहीं कुछ आत्माएं 1.25 महीना यानी कि 35 या 40 दिन में दूसरा शरीर लेती हैं। वहीं अगर किसी की मृत्यु आत्मा हत्या या दुर्घटना या किसी के मारे जाने से होती है तो आत्मा अकाल मृत्यु होने से प्रेत या भीतर योनि में चली जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु होने से कई जीवात्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिस कारण वो इस संसार से दूर नहीं हो पाती और ना चाहते हुए भी प्रेत या फिर भीतर योनि में प्रवेश कर जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना या आत्महत्या से होती है, उसकी जीवात्मा इस धरती पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए या फिर उसके परिजनों द्वारा उसका श्राद्ध न किया जाए। जैसे हर आत्मा को दूसरा जन्म मिले, यह भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी सज्जन आत्माओं की आत्मा सीधा विष्णु लोक चली जाती है और इस तरह की आत्माएं जीवन भर मरण चक्र से दूर रहती है। अगर आप भी इस चक्र से दूर रहना चाहते हैं तो राम नाम जपें, बुरे कर्मों से दूर रहें, सदा अच्छे कर्मों की ओर बढ़ते रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेडिटेटिव सोल के साथ बने रहें। धन्यवाद।